अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम रियाज़ी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 से रिलेटेड कुछ अहम तारीफ़ें और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो तारीफ़ है वो हमारे पास है मुतरत्तिब जोड़ा। मुतरत्तिब का मतलब होता है तरतीब दिया गया, और जोड़े से मुराद दो। तो यहाँ पर मुतरत्तिब जोड़े से मुराद हैं दो आदाद जिनको आपने ख़ास तरतीब में लिख दिया हो, तो आप उनकी तरतीब तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप तरतीब बदलेंगे तो समझें जोड़ा तब्दील हो गया। मसलन आपके पास दो आदाद हैं 3 और 5। 3 आपने पहले लिखा, फिर 5 आपने लिख दिया, तो इनके दरमियान कामा डाल देना है और इनको छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। तो ये क्या बन गया? मुतरत्तिब जोड़ा बन गया। तो इसमें हमने दो आदाद लिखे हैं और वो भी ख़ास तरतीब के साथ। तो अगर हम इनकी तरतीब बदल देते हैं, मतलब 5 उसके बाद 3 लिख दिया, तो अब आदाद तो वही हैं, लेकिन तरतीब बदलने की वजह से जोड़ा क्या हो गया? तब्दील हो गया। तो जब आप दो आदाद को ख़ास तरतीब देकर लिख देते हैं, दरमियान में कॉमा लगाते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मुतरत्तिब जोड़ा कहलाता है। अब आदाद की जगह और अरकान भी हो सकते हैं, जैसा कि कोई अलामतें हो सकती हैं। मसलन आप x और y को बतौर मुतरत्तिब जोड़ा लिख सकते हैं, आप a और b को भी बतौर मुतरत्तिब जोड़ा लिख सकते हैं। दूसरी अहम डेफिनीशन हमारे पास कारतीसी हासिल ज़रब की है। तो सेटों की जो ज़रब होती है ये ख़ास होती है और इसे कारतीसी हासिल ज़रब कहा जाता है। तो अगर हमारे पास दो सेट हों ए बी, तो उनकी कारतीसी हासिल ज़रब लिखने के लिए हम सेट ए और बी के तमाम मुमकिना मुतरत्तिब जोड़े राइट करते हैं। इसमें मुतरत्तिब जोड़े का जो पहला रुकन होता है वो पहले सेट से लिया जाता है, और जो दूसरा रुकन होता है वो दूसरे सेट से लिया जाता है। तो बात को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हम एक्सरसाइज 5.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट हल करके देखते हैं कि हम कारतीसी हासिल ज़रब कैसे मालूम करेंगे। जी, इस सवाल में हमें दो सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है जिसके अरकान समाल ए और बी हैं, और दूसरा सेट बी है जिसके अरकान समाल सी और डी हैं, और उसने हमें कारतीसी हासिल ज़रब ए कारतीसी हासिल ज़रब बी मालूम करने का कहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों को बता दूं कि कारतीसी हासिल ज़रब को इंग्लिश में कार्टीज़ियन प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। तो चलें हम ए और बी का कारतीसी हासिल ज़रब लिखते हैं। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे ज़रब, फिर बी लिखेंगे। इधर हमारे पास सेट की वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे। ए में हमारे पास है ए बी, तो ये हमने सेट ए बी राइट कर दिया। फिर क्रॉस और दूसरा सेट जो है बी, उसके अरकान है सी डी, तो ये हमने दूसरे सेट के अरकान सी डी राइट कर दिए। अब हम तमाम मुमकिना मुतरत्तिब जोड़े बनाएंगे। तो पहला जो आपके पास सेट है उसमें से रुकन ए का मुतरत्तिब जोड़ा बनेगा, दूसरे सेट के पहले रुकन के साथ सी के साथ। फिर दो मुतरत्तिब जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम कामा लगाएंगे। फिर ए का डी के साथ मुतरत्तिब जोड़ा बनेगा। इसके मुकम्मल हो गए, फिर आ जाएंगे आप बी पर। तो बी का मुतरत्तिब जोड़ा किसके साथ बनेगा? पहले सी के साथ बनेगा। इधर हमने कामा लगाना है, दो जोड़ों को अलग करने के लिए भी कामा लगाना है, दो मुतरत्तिब जोड़ों को अलग करने के लिए भी कामा लगाना है, और जोड़े के अंदर मौजूद दो अरकान को अलग करने के लिए भी कामा लगाना है। तो लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? बी और डी का मुतरत्तिब जोड़ा। तो ये हमारे पास जो कारतीसी हासिल ज़रब है, जो कार्टीज़ियन प्रोडक्ट है दो सेटों ए और बी की, वो मुकम्मल हो गई। तो ए कारतीसी हासिल ज़रब बी हमारे पास क्या आ गया? एक ऐसा सेट आया जिसके अंदर चार मुतरत्तिब जोड़े मौजूद हैं।
कारतीसी हासिल ज़रब के बाद हम बात करेंगे सनाई रब्त की। सनाई रब्त को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो आपने जो कारतीसी हासिल ज़रब मालूम किया है दो सेटों के दरमियान, उसका आप कोई भी तहती सेट बना लेते हैं तो वो सनाई रब्त कहलाएगा। पहले सेट से दूसरे सेट में वो सनाई रब्त कहलाएगा। तहती सेट का सिंपल मतलब तो आप यही समझें कि छोटा सेट। तो एक्चुअली ये छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी कि हम जो कारतीसी हासिल ज़रब हमने लिया, जो हम सेट बनाएंगे नया, वो या तो उससे छोटा होना चाहिए या उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अभी हमने जो सवाल हल किया था उसके हम तहती सेट बनाकर देखते हैं। जी, तो ये आप लोगों को सामने दो सेटों का कारतीसी हासिल ज़रब ए, कारतीसी हासिल ज़रब बी नज़र आ रहा है। तो आप इनके इस सेट के कोई से भी तहती सेट बना लें तो वो जो है ना ए से बी में सनाई रवाबित कहलाएंगे। मसलन पहला रब्त जो है वो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं R1 का। इंग्लिश में क्योंकि इनको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है तो रिलेशन की वजह से सनाई रब्त को R से ज़ाहिर किया जाता है। तो क्योंकि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बन सकती है, इस वजह से पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3 एंड सो ऑन हम लगा सकते हैं। तो पहला जो हम इसका ताती सेट बना सकते हैं उसमें जस्ट हम ये एक ही रुकन रखेंगे, यानी कि एक ही मुतरत्तिब जोड़ा रखेंगे A, C। तो इसको हम सेट बना देते हैं। इस सेट के अंदर बस एक ही मुतरत्तिब जोड़ा है तो ये हमारे पास एक सनाई रब्त बन गया। इसी तरह दूसरे के अंदर हम ये वाला एक रख लें मुतरत्तिब जोड़ा, ये दूसरा सनाई रब्त बन जाएगा। इसमें अगले में ये रख लें तो ये तीसरा बन जाएगा। नेक्स्ट में ये रख लें, ये चौथा बन जाएगा। फिर हम दो जोड़े मिक्स कर सकते हैं, पहला और दूसरा रख लें तो ये एक बन जाएगा। दूसरा तीसरा रख लें तो ये एक और सनाई रब्त बन जाएगा। तीसरा और चौथा मुतरत्तिब जोड़ा रखेंगे तो ये एक और सनाई रब्त बन जाएगा। इसी तरह हम 3 को मिक्स कर सकते हैं, पहले 3 को, फिर ये आखिरी 3 को, फिर हम चारों को जो है ना बतौर तहती सेट जो है ना राइट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो तहती सेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, ये सब ए से बी में सनाई रवाबित कहलाएंगे। और अक्सर ने इसके लिए अलामत कुछ ऐसे इस्तेमाल की जाती है, ए से बी में सनाई रब्त बन रहे हैं और नाम उसका क्या है, फर्ज करें R1। तो ये तरीका होता है सनाई रब्त को जाहिर करने का। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि तफाउल या मैपिंग या फंक्शन कहलाता है। तो एक ही चीज़ के लिए 3 जो है ना नाम इस्तेमाल हो रहे हैं। तफाउल भी इसको कहते हैं उर्दू में, मैपिंग का वर्ड भी जो है ना इस्तेमाल होता है इंग्लिश उर्दू दोनों में, और फंक्शन भी इंग्लिश उर्दू दोनों में इस्तेमाल होता है। तो तफाउल के बारे में पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर एक सनाई रब्त होता है। तफाउल क्या होता है, ये सनाई रब्त है। लेकिन ये जो सनाई रब्त है ना, इस पर आप 2 कंडीशंस लगाएंगे, 2 कंडीशंस चेक करेंगे। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर सनाई रब्त तफाउल कहलाएगा, अदरवाइज ये सनाई रब्त तो होगा लेकिन तफाउल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि हमने इसकी डोमेन निकालनी है। हमने क्या निकालनी है, इसकी डोमेन। तो डोमेन जो है ना वो सनाई रब्त के अंदर जो मुतरत्तिब जोड़े हैं उनके जो पहले अरकान हैं वहाँ से डोमेन बनाई जाती है। तो अभी हम वो ट्राई भी करते हैं। तो आपने जो है ना डोमेन चेक करनी है। अगर डोमेन जो है ना सनाई रब्त की, मसलन अभी हमने बनाया था सनाई रब्त R1, तो उसकी जो डोमेन होगी हम उसको लिखेंगे डोम R1। तो वो हमने चेक करनी है। अगर वो पहले सेट ए के बराबर है तो ये पहली शर्त जो है ना पूरी हो जाएगी तफाउल के लिए। और अगर जो है ना डोमेन पहले सेट के बराबर नहीं है तो ये पहली शर्त गलत हो गई, वो सनाई रब्त फिर जो है ना फंक्शन या तफाउल नहीं हो सकता। दूसरी शर्त जो है सनाई रब्त की, सॉरी तफाउल की, वो ये है कि जो सनाई रब्त है उसके अंदर जो मुतरत्तिब जोड़े हैं, मुतरत्तिब जोड़ों के अंदर पहला रुकन दोहराया नहीं जाना चाहिए। मुतरत्तिब जोड़ों का जो पहला रुकन है वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। जी, जो दूसरी शर्त है वो ये है कि मुतरत्तिब जोड़ों का जो पहला रुकन है सनाई रब्त के अंदर
वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। मसलन जो है ना, दो मुतरत्तिब जोड़ों के पहले रुकन के तौर पर ए नहीं आना चाहिए, यानी कि दो दफ़ा ना आए, दो जोड़ों के अंदर ए ना आए पहले रुकन के तौर पर, या दो जोड़ों के अंदर तीन ना आए। इसी तरह कोई भी वर्ड है, कोई भी अदद है, तो वो दो जोड़ों के अंदर नहीं आना चाहिए। एक अदद जस्ट एक जोड़े के पहले रुकन के तौर पर आना चाहिए। अभी हमने ये जो सनाई रब्त बनाया था, हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है ना, डोमेन को डोम R1 से ज़ाहिर करते हैं, और इसमें एक ही मुतरत्तिब जोड़ा है, उसका पहला रुकान ए है, तो डोमेन का जो सेट बनेगा उसमें जस्ट ये ए आ जाएगा। इसी तरह इस सनाई रब्त की जो रेंज है, उसको रेंज R1 से ज़ाहिर किया जाएगा। इसमें एक ही मुतरत्तिब जोड़ा है, तो उसका जो दूसरा रुकान है सी, जस्ट इसी का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज सेट कहलाएगा। अच्छा, तफाउल में जो पहला आपके पास ना सेट होता है उसको डोमेन सेट कहा जाता है, और जो दूसरा सेट होता है उसको को डोमेन सेट का नाम दिया जाता है। जैसे हमने जो कारतीसी हाल से ज़रा मालूम किया था, वो ए और बी का मालूम किया था। फिर हमने जो सनाई रब्त बनाया वो हमने ए से बी में बनाया। तो अब अगर हम इन सनाई रवाबित में से कोई तफाउल सेलेक्ट करते हैं, तो उस तफाउल के लिए जो सेट ए है वो डोमेन सेट कहलाएगा, और जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन सेट। तो ये इस्तिलाहात भी आगे इस्तेमाल होंगी, तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। अब वापस आ जाएं तफाउल की तरफ। तो तफाउल दरअसल क्या है, एक सनाई रब्त है, लेकिन वो सनाई रब्त तफाउल तब कहलाएगा जब वो दो शराइत पूरी करेगा। पहली शर्त क्या है कि हम निकालेंगे उसकी डोमेन, उस डोमेन को पहले कारतीसी हासिल ज़रब के पहले सेट के बराबर आना चाहिए। फिर हम उसके जो मुतरत्तिब जोड़े उनके पहले अरकान चेक करेंगे। तो पहले अरकान में रेपिटिशन नहीं होना चाहिए, कोई रुकन दोहराया नहीं जाना चाहिए, कोई रुकन एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो अब हम डिफरेंट मिसालों की मदद से ना इस तारीफ़ को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, शक्ल में आपको ना चार सनाई रवाबित नज़र आ रहे हैं। पहले का नाम F है, दूसरे का नाम G, तीसरे का नाम H और चौथे का नाम F1 है। तो इन चार सनाई रवाबित में से आपने पहचान करनी है कि कौन से सनाई रवाबित तफाउल हैं और कौन से नहीं हैं। तो इधर जो सनाई रवाबित हैं ना, उनके जो मुतरत्तिब जोड़े हैं उनको हमने तीरों के निशान की मदद से ज़ाहिर कर रखा है, और साथ ही हमने ना उन मुतरत्तिब जोड़ों को सेट की शक्ल में भी लिख दिया है। पहला आपके पास सनाई रब्त F है, इसका जो पहला जोड़ा है वो 0 और 1 के दरमियान है, दोनों जगह क्लियर कर लें। और फिर है 1 और 2 के दरमियान, अगला है 2 और 3 के दरमियान, और अगला है 3 और 4 के दरमियान। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो डोमेन सेट है वो सेट ए है, और इसमें अरकान है 0, 1, 2 और 3। जबकि जो को डोमेन सेट है ये सेट बी है, और इसमें अरकान है 1, 2, 3 और 4, उसके अलावा 5 भी इसमें मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास सनाई रब्त जी है, इसका डोमेन सेट है ABCD, और को डोमेन सेट है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें भी ये जो आपका सनाई रब्त जी है वो तीरों के निशान की मदद से भी उसके अरकान को ज़ाहिर किया गया है, और साथ ही सेट की शक्ल में भी इन अरकान को ज़ाहिर किया गया है। सेम प्रोसेस H और F1 सनाई रवाबित के लिए भी है। तो अब हम दोनों शराइत ना पहले सनाई रब्त के ऊपर चेक करते हैं कि आया वो दोनों शराइत पूरी उतरती हैं या नहीं उतरती। तो देखिए, इस सनाई रब्त के जो जोड़े हैं, मुतरत्तिब जोड़े हैं, उनमें से पहले अरकान का जो है ना आप सेट बना लें, वो डोमेन सेट हो जाएगा। तो उसमें आएगा 0, 1, 2 और 3। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो डोमेन सेट है 0, 1, 2, 3, ये भी 0, 1, 2, 3 के बराबर है। तो जो डोमेन ऑफ F है और जो डोमेन सेट है A, ये दोनों आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो लिहाजा पहली शर्त इस सनाई रब्त ने पूरी कर ली है। अब दूसरी शर्त यह है कि सनाई रब्त के जो मुतरत्तिब जोड़े हैं उनके पहले अरकान में रेपिटिशन ना हो। तो यहाँ पर 0 है, इसमें पहला रुकन 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो कोई भी रुकन रिपीट
नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला सनाई रब्त है वो दरअसल फंक्शन भी है। इसी तरह हम दूसरे सनाई रब्त की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी पहले हम डोमेन निकालते हैं। ए, ये फिर ए आ रहा है, फिर बी, फिर सी और फिर डी, यानी कि डोमेन इसकी बनेगी सेट जिसके अरकान होंगे ए, बी और सी, डी। तो इधर आपके पास जो पहला सेट है डोमेन सेट, उसके अरकान भी ए, बी, सी, डी हैं। तो ये पहली शर्त पर तो पूरा उतर गया है कि हमारे पास जो सनाई रब्त जी की डोमेन है वो पहले सेट ए के बराबर आ रही है। अब दूसरी शर्त चेक करते हैं। तो पहला जो आपके पास मुतरतिब जोड़े का पहला रुकन है वो है, और दूसरे मुतरतिब जोड़े में भी पहला रुकन ए है। तो मुतरतिब जोड़ों का पहला रुकन रिपीट हो गया है, ए 2 दफ़ा आ गया है, लिहाजा ये दूसरी शर्त पर पूरा नहीं उतर रहा। अगले मुतरतिब जोड़े चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जी है हमारे पास, ये सनाई रब्त नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं है, तफाउल नहीं है। सनाई रब्त है, तफाउल या फंक्शन नहीं है। उसके बाद आप सनाई रब्त एच की बात करें तो इसमें जो है ना डोमेन हम निकाल लेते हैं। ए आ गया, बी आ गया और सी, तो डोमेन इसकी बन गई ए, बी, सी। तो अगर आप सेट पर गौर करें तो सेट में तो 4 अरकान है, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ इसकी डोमेन में ना डी मिसिंग है, तो ये तो पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा, लिहाजा ये तफाउल नहीं है। सनाई रब्त है लेकिन तफाउल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं F1 को। तो इसमें जो डोमेन सेट बनेगा 0, 1, 2 और 3। तो देखें आपके पास जो पहला सेट है ये भी 0, 1, 2, 3 है, तो ये पहली शर्त पूरी कर गया है। अब हम दूसरी शर्त जो है वो चेक करते हैं। तो ये जो है ना पहला कोई रुकन देखें तो इसमें रिपीट नहीं हुआ, तो दूसरी शर्त भी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। तो हमारे पास जो F1 है ये भी तफाउल है, फंक्शन है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं तफाउल यानी कि फ़ंक्शन की अक़साम की। तो फंक्शन की अक़साम जो है वो 5 हैं। एक इनटू होता है, दूसरा होता है ऑन टू, उसके बाद है 1, 1, फिर है इंजेक्टिव और फिर है बाइजेक्टिव। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1, 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बड़ी सिंपल से इनके कंसेप्ट बनते हैं। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज, फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन सेट से छोटी हो। इसको जो है ना टर्मिनोलॉजी में कहेंगे कि जो रेंज सेट है फंक्शन का वो कोडोमेन का वाजिब ताती सेट हो, मतलब कोडोमेन सेट में कोई ना कोई एक रुकन इजाफी हो। जो रेंज सेट है फंक्शन का वो दूसरे सेट कोडोमेन सेट के एग्जैक्टली बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कम से कम एक रुकन छोटा होना चाहिए। और अगर फंक्शन की रेंज एग्जैक्टली कोडोमेन सेट यानी कि दूसरे सेट के बराबर है तो फिर वो हो जाएगा ऑन टू। अगर बराबर नहीं है, कोई रुकन कम है, तो फिर इन टू, और अगर बराबर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन टू। उसके बाद फंक्शन की तीसरी किस्म है 1, 1 फंक्शन। अगर रेंज सेट में कोई रुकन रिपीट नहीं हो रहा, अगर रेंज सेट पे कोई रुकन रिपीट नहीं हो रहा, कोई रुकन दोहराया नहीं जा रहा, तो फिर उसको बोलेंगे 1, 1 फंक्शन। उसके बाद अगर इनटू वाली खासियत भी फंक्शन में है और 1, 1 वाली भी है तो फिर उसका नाम हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। यानी कि दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाएंगी तो ये हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन कौन कौन सी, इनटू और 1, 1 वाली। और अगर ऑन टू और 1, 1 वाली प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाती है तो फिर इसका नाम हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं, हम उनको चेक करते हैं कि आया ये इनटू हैं, ऑन टू हैं, 1, 1 हैं, या इंजेक्टिव हैं, बाइजेक्टिव हैं, कौन से हैं। स्टूडेंट्स पहले हम ये फंक्शन f देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना अगर आप चेक करें तो ये जो आपके पास इसका रेंज सेट बनेगा 1, 2, 3 और 4। तो इधर आपके पास जो कोडोमेन सेट है उसमें एक रुकन इजाफी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि जो इसका रेंज सेट है वो कोडोमेन सेट का वाजिब तहती सेट बन रहा है। कोडोमेन सेट के अंदर एक रुकन इजाफी तौर पर मौजूद है, तो ये आपके पास हो गया इनटू फंक्शन। अब हम चेक करते हैं कि आया ये 1, 1 है,
तो इसमें पहले मुतरतिब जोड़े का जो दूसरा रुकन है वो 1 है, अगले में 2 है, नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 4 है। तो रेंज वाले जो अरकान हैं, जो मुतरतिब जोड़े के दूसरे अरकान हैं, इनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, तो ये 1 1 भी है, इनटू भी है, 1 1 भी है, तो इस वजह से ये इंजेक्टिव फंक्शन भी होगा। जी नेक्स्ट हम ये फंक्शन जो है ना f1 देख लेते हैं। तो इसमें आप चेक करें तो रेंज क्या बन रही है, 1, ये फिर 1 आ गया है, फिर 3 और फिर 2। तो 1 2 और 3 इसकी रेंज में आ रहे हैं। तो आपका जो कोड मेन सेट है उसमें एक और रुकन 4 भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। और उसके अलावा हम देखते हैं कि आया रेंज सेट में कोई रेपिटेशन है, तो रेंज सेट में रेपिटेशन है, तो ये 1 1 नहीं है। तो ये इसलिए जो नेक्स्ट दो कैटेगरीज है हमारी, जिनमें हम दो कंडीशन चेक करते हैं, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव वाली, तो ये उन कैटेगरीज पर पूरा नहीं उतरता, ये सिर्फ एक इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट हम इस फंक्शन f2 को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रेंज है वो आ रही है 1 2 3 और 4। तो इसमें भी एक सेट रुकन इजाफी मौजूद है, तो ये इनटू हो गया। अब इसमें रेंज में देखते हैं कि कोई रेपिटेशन है, 1 2 3 और 4, तो कोई रेपिटेशन नहीं है, तो ये इनटू भी है, 1 1 भी है, तो लिहाजा ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया पहले की तरह। नेक्स्ट हम ये फंक्शन f3 देखते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो बन रही है 1 2 3 2, यानी कि 1 2 3 इसकी रेंज बन रही है। तो इसमें जो आपके पास दूसरा सेट है, ये रेंज एग्जैक्टली उसके बराबर है, मतलब ये तहती सेट है, वाजिब तहती सेट नहीं है इसकी जो रेंज है। तो लिहाजा रेंज सेट और कोड मेन सेट आपस में हो गए बिल्कुल बराबर, तो ये आपका फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू हो गया। अब दूसरे अरकान में देखते हैं कि रेपिटेशन है कि नहीं। तो 1 2 3 और फिर 2, तो 2 जो है 2 दफ़ा आ गया है, तो रेंज सेट के अरकान है उनमें रेपिटेशन है, तो लिहाजा ये ऑन टू, लिहाजा ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये सिंपली एक इन टू फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन है, ये सिंपली एक ऑन टू फंक्शन है। जी नेक्स्ट हम ये फंक्शन f4 देख लेते हैं। तो इसकी रेंज जो है वो 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये रेंज इसकी कोड मेन सेट के बिल्कुल बराबर मान रही है, लिहाजा ये एक ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रेंज वाले जो अरकान बनते हैं क्या उनमें कोई रेपिटेशन है, 2 3 4 और 5, तो किसी रुकन के अंदर रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। जी लास्ट फंक्शन हमारे पास ये f5 है। तो इसकी रेंज देखते हैं 2 4 और 6। तो इसकी रेंज जो है वो कोड मेन सेट से छोटी है, लिहाजा ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। और रेंज सेट में कोई रेपिटेशन नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। तो जो फंक्शन इनटू भी हो 1 1 भी हो उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर 5 की ये अहम तारीफ़ें और कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो तो कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।